हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम समास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं समास। चलिए देख लेते हैं समास क्या है। तो सबसे पहले समास का अर्थ समझ लीजिए कि समास मीन्स क्या होता है। देखिए समास शब्द का अर्थ है, देखिए समास शब्द का अर्थ, सबसे पहले समास का अर्थ समझ लेते हैं कि समास मीन्स क्या होता है। तो देखिए समास का अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षेपीकरण। तो चलिए देखते हैं समास कैसे बना हुआ है। तो देखिए समास, चलिए परिभाषा देखते हैं समास का। देखिए गाइस, समास, जो समास शब्द है, समास अस धातु में, समास अस धातु में सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम उपसर्ग लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। तो देखिए गाइस, समास अस धातु में सम उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो उपसर्ग लगने के बाद नवीन शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है, नवीन अर्थ देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए समास अस धातु में सम उपसर्ग लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षेपीकरण। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन शब्द, नवीन और सार्थक हम देखिए, नवीन का मतलब होता है कि नया, और सार्थक मीन्स होता है कि जिसमें कुछ अर्थ हो, जिसका खुद का अर्थ हो, जो कुछ अर्थ दे, सार्थक हो, अर्थ के साथ हो। तो देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे राजपुत्र है, तो ये समास शब्द है, समासिक पद है, और यहाँ हम इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो जैसे देख रहे हैं आप कि राजा का पुत्र, तो ये विस्तृत में हो गया और ये संक्षिप्त है, ये संक्षेप है। तो देखिए यही समासिक पद है, समास है। जैसे देखिए बोला गया है कि समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेप, तो ये संक्षेप में रखता है। तो जैसे देखिए कि राजपुत्र एक ही में हो गया है, और यहाँ हम इसको विस्तृत में देखें तो राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसके दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। चलिए समझा देते हैं। देखिए इसमें दो पद होते हैं, एक, दो।
देखिए एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो देखिए पूर्व पद हम पहला कहते हैं, पहले शब्द को, और उत्तर पद हम दूसरा शब्द को कहते हैं। जैसे देखिए ये राजपुत्र है, तो ये राज, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, समझ लीजिए, जैसे राज प्लस पुत्र, तो ये देखिए ये पूर्व पद है, राज पूर्व पद है और पुत्र जो है उत्तर पद है। पूर्व क्या है? उत्तर पद है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो चलिए हम अब इसका देख लेते हैं समास विग्रह। देखिए समास विग्रह क्या होता है। तो देखिएगा समास विग्रह क्या होता है। जैसे देखिए समासिक शब्दों के बीच के संबंध, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को, स्पष्ट करना, बीच को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखिए ये पद है, जैसे देखिए राजपुत्र, ठीक, जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है राजपुत्र। तो देखिए राजपुत्र ये तो शब्द है राजपुत्र, और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, ये समास विग्रह है, देखिए तो राजा का पुत्र हो जाएगा राजपुत्र। राजपुत्र का हम क्या करेंगे, अगर विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र करेंगे। तो देखिए समास विग्रह के परिभाषा में क्या बताया गया है कि समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। तो जैसे देखिए ये समासिक शब्द है राजपुत्र, अब इसके बीच में क्या है, जब हम अलग करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इसके बीच में क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ हम अलग किए हैं, राजा का पुत्र, राजपुत्र है, तो इसके बीच में क्या संबंध है, पुत्र है, उस राजा का पुत्र है, तो का संबंध है, देखिए। तो इसी को स्पष्ट करना ये समास विग्रह कहलाता है। तो चलिए अब हम इसके मुख्य भेद देख। तो देखिए गाइस, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। देखिए समास के मुख्य भेद कितने होते हैं, समास के मुख्य भेद। तो जब देखिए समास के मुख्य भेद अगर पूछे, मुख्य लगा दें, मुख्य भेद, तो 4 होता है। 4 होता है। समास के मुख्य भेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा, तो देख लीजिए। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास। समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो समास के मुख्य भेद अगर जहाँ भी पूछे एग्जाम में, तो समास के मुख्य भेद 4 होते हैं। जैसे देखिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अगर समास के सिर्फ भेद पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, जैसे देखिए समास के भेद
तो 6 होते हैं। ये कितना होता है? 4 होते हैं। तो जैसे देखिए 6 जो हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6। देखिए 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए समास के अगर भेद पूछा जाए तो 6 बताइएगा, 6 पे टिक करिएगा। अगर समास के मुख्य भेद भी पूछे, समास के मुख्य भेद, तो सिर्फ 4 पे ही टिक करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम अव्ययी भाव समास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। चलिए अव्ययी भाव समास देख लेते हैं। तो देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, पहला पद मतलब कि पूर्व पद, पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय हो, अव्यय तथा, तो देखिए अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद मतलब कि पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए जिस समास का पहला पद मतलब कि पूर्व पद, जैसे पहला पद हम अभी बताए थे, जैसे जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय हो और प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान के लिए होता है इसमें, चलिए देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग लगा हुआ होता है, उपसर्ग लगा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे उपसर्ग रहता है। तो देखिए उपसर्ग में है जो, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि लगा होता है, आदि लगा होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए प्रतिदिन, ये रहा प्रतिदिन। तो देखिए अब हम प्रतिदिन को कैसे करेंगे, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन हो गया। और अब जब हम इसका समास, ये तो समास पद है,
ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। और इसका देखिए हम विग्रह कैसे करते हैं तो कैसे होता है, प्रत्येक दिन। तो देखिए ये है समस्त पद, समस्त पद, ये पूर्व पद है, पूर्व पद, ये उत्तर पद, दिन जो है उत्तर पद है, प्रति है पूर्व पद है, और ये देखिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन ये समास विग्रह है, समास विग्रह। तो चलिए देखते हैं हम, जैसे देखिए आजन्म, आजन्म, ये तो समस्त पद है आजन्म। अब इसका हम कैसे करेंगे तो देखिए आ क्या है, उपसर्ग है प्लस अव्यय है। उपसर्ग है तो ये पूर्व पद है आ जन, इसका क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो देखिए समास विग्रह में क्या होता है कि समासिक शब्दों के बीच का जो संबंध होता है उसी को स्पष्ट करता है। तो जैसे देखिए आजन्म है, तो आजन्म यहाँ तो बीच का संबंध स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कि आजन्म का क्या अर्थ हो रहा है, क्या है, तो जन्म से लेकर, तो यहाँ बीच में जो संबंध है उसको स्पष्ट किया हुआ है, तो यहाँ समास विग्रह है। तो चलिए देख लेते हैं यथा संभव, जैसे है नंबर 3 पे लिखते हैं यथा संभव, जैसे है यथा संभव। तो देखिए यथा संभव है तो यथा जो है उपसर्ग है, यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव, तो जैसा संभव हो, जैसा संभव हो, यथा संभव, जैसा संभव हो। देखिए अनुरूप, अनुरूप, 4 अनुरूप देख लेते हैं। जैसे देखिए अनु उपसर्ग है, अनु प्लस रूप, अनुरूप, तो इसमें बड़ा का है अनुरूप। तो जैसे देखिए रूप के योग्य, रूप के योग्य, जैसे भरपेट, भरपेट, तो भर क्या है, उपसर्ग है, भर प्लस पेट, तो पेट भर के, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पेट भर के, समास विग्रह हो जाएगा पेट भर के, भर पेट मतलब पेट भर के। और देखिए जैसे है प्रतिकूल, 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 तो देखिए प्रति तो उपसर्ग है, प्रति प्लस कूल, प्रतिकूल, तो इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध। जैसे देखिए इसमें दो संज्ञा भी कभी कभी आ जाता है, दोनों संज्ञा रहता है। तो देखिए हाथों हाथ, समस्त पद है, हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हाथ प्लस हाथ, और समास विग्रह क्या हो जाएगा, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, जैसे प्रतिदिन है, जैसे और देख लीजिए यथाक्रम, जैसे देख लीजिए और यथाक्रम, यथाक्रम, तो यथा तो उपसर्ग है, यथा प्लस
क्रम। और समस्त विग्रह, समास विग्रह क्या होता है कि क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। तो चलिए आज हम अव्ययी भाव समास खत्म करते हैं। कल हम तत्पुरुष समास पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद हो गए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।